ओ वॉन्गशंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाहजहां और वांगीबो ने ना हॉस्पिटल पहुंच गया था और उनसे 35 मिनट्स पहले हाँ उसके भाई मतलब वांगीबो का भाई और एना वंग उसकी भाभी दोनों आ चुके थे। और उनको पता चल गया था कि शाहजहां प्रेग्नेंट है और वो लोग बहुत खुश थे। और वो लोग सुन रहे थे, कैरमली से सब कुछ सुन रहे थे। पर रूम्स में ना एना वंग नहीं थी, वो बाहर बैठी हुई थी और वो ना अपने हाथों से खेल रहे थे। और वहाँ पे उसका ससुर आता है, क्योंकि उसके ससुर से ज़्यादा बात नहीं करते, तो उसने कहा था तुम्हारे फैमिली फिर से चाइना आ चुके हैं। एना वंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप बस बैठी थी और कहा तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तो उसने कहा कि आपने कभी भी मुझे अपनी बहू नहीं माना और वो लोग मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। और वो बहुत दुखी थी। तो उसके पापा ने मतलब वांगीबो के पापा ने कहा कभी कभी हम पेरेंट्स को भी पहले अप्रोच करना चाहिए। तुम्हें अपने पापा से पहले अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे फैमिली है, तुम बात करो उनसे। और हाँ, कुछ भी हो जाए तुम मेरी बहू हो, थे और हमेशा से रहोगे। अनोंग ने ना एकदम थोड़ी चोरी आंखों से उसको देखा और कहा आपने मुझे माफ़ कर दिया सब कुछ के लिए। और उसके पापा ने कहा ये माफ़ी की कोई बात ही नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई गलती ही नहीं है। हाँ, मैं गुस्सा था क्योंकि मैंने तुम्हें मेरी बड़ी बेटी की बहू के रूप में सोचा था और मेरा बड़ा बेटा अभी यहाँ पे है भी नहीं, वो नहीं है। और उसके आखिरी बात ना थोड़ा विस्परिंग था और वो लोग ने बस थोड़ा सा बात किया और कहा हाँ। और उसके ससुर ने उसे समझाया कि तुम अभी स्ट्रॉन्ग बनो, टेंशन मत लो और अपने मम्मा पापा से बात करो। और उसने कहा कि मैं गुस्सा था, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मतलब तुम्हें देख के मेरा दर्द जाग उठता था। 15 साल हो चुके हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं है और एज पेरेंट्स मैं हमेशा उसे मिस करूँगा। हमारा दिल हमेशा उसके बिना अधूरा रहेगा। वो हमारा पहला लड़का था, हमने उसको पहली बार अपने हाथों में लिया था। हमने मतलब सारे पेरेंट्सहुड की जो फीलिंग्स थी वो उसकी वजह से शुरू हुई थी। और वो हमारा पहला बेटा था, उसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतने साल कोल्डली बिहेव किया। और ये मेरा गलती है, तुम्हारा गलती ना है। आई एम सॉरी, बहुत प्यार से सॉरी बोलो। और एंड मम्मी ने कहा ठीक है पापा सॉरी, मैं आपको कभी जज नहीं करूँगा, आप हमेशा से मेरे दिल में एक अच्छी प्लेस में थे। और उन लोगों के बाद बात हुआ और कहा कि हाँ बहुत उन लोग बहुत खुश थे शाहजहां के प्रेगनेंसी के लिए। और शाहजहां भी आया ऊपर और वो ना बस बाईजा के रूम के बाहर चुपचाप खड़ा था। तो सबने ना मतलब उसके पापा ने, वांगीबो के पापा ने उसको मतलब कंधे पे पैट करके कहा तुम एकदम भी बुरा मत मानो, वो जल्दी से जल्दी होश में आ जाएगी। और उसके मतलब एना वांग ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और सब ने कहा कि मुझे पता था तुम मिरेकल हो, सारी जगह से मिरेकल हो। और शाहजहां ने कुछ भी नहीं कहा, वो ना बस मज़ा ले रहे थे। और उसने अंदर गया और वांगीबो को भी बिठाया और मतलब ना कैरमल जो उसके बेली को टच करना चाहिए क्योंकि वो लेटी हुई थी, तो वो ना शाहजहां के पास नहीं पहुंच पाती, वो बस प्यार से गया और उसने ना कपी बिल्ली को टच किया और वो बहुत एक्साइटेड देखा मेरा बेटा, मेरा सोनियन और मेरा वो प्रेग्नेंट है उसे यहाँ पे लेको लेको। और उसके सुनने का मतलब वांगीबो के पापा ने कहा तुम एक्साइटेड मत हो, तुम अपना मुंह बंद रखो और एकदम एकदम मत हिलो ली, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसने बस प्यार से केयर किया और वांगीबो ने धीरे से बोला ब्रदर वो आ रहे हैं। और कैरमली ने ना एकदम से वांगीबो की तरफ देखा और शाहजहां ने भी ना प्यार से बोला हाँ ब्रदर वो आ रहे हैं। और अचानक से वो लोग ना कुछ अच्छे से बात कर, तो कैरमल बढ़ गए थे और उनका आँख ना पूरा पानी से भर चुका था। और उसने कहा हाँ ये मिरेकल है। सब बहुत खुश थे। तो अचानक से ना डोर ओपन हुआ और वांगीबो का भाई आके कहा आप सब यहाँ पे है ना, चलिए चलिए हम काम पे चलिए, यूएस से इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया है, हम सबको वहाँ पे रहना है, चलिए चलिए। और उसने शाहजहां की तरफ देखा, शाहजहां कॉन्ग्रेचुलेशन। और कैरमनी ने ना एकदम देख के कहा ठीक है तुम लोग जाओ और एना वंग के साथ शाहजहां को घर भेज दो। पर फिर से कुछ नेट तक पॉज करके कहा पर एना वंग को तो थोड़ा सा चेकअप के लिए जाना है, तो तुम एक काम करो
तुम मत जाओ, तो एनावंग को चेकअप के लिए मत भेजो। मतलब एनावंग चेकअप कर लो शाहजहान को। तो एनावंग ने कहा नहीं मैं बाद में चेकअप कर लूँगी। पर उसकी मम्मी ने कहा नहीं तुम्हारा तबीयत बहुत ख़राब जा रहा है, तुम अपना फुल बॉडी एक चेकअप करवाई लो। तो शाहजहान ने कहा मैं वांगीबो ने कहा मैं लीबोवन को बोल दूँगा, वो आके शाहजहान को ना लेके चला जाएगा। और एकदम कहा कि ठीक है लीबोवन आके लेके जाएगा। तो और कहा ली मतलब और उसके मतलब ससुर ने कहा शाहजहान के वांगीबो के पापा ने कहा ली तुम यहाँ पे रहो, मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा। नर्स तुमको फ्रूट्स दिया है वो खा लो, बहुत देर से वो फ्रूट्स पड़े हुए हैं। और हाँ तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली मुझे कॉल करना। और सबने कहा कि मम्मा प्लीज़ थोड़ा सा टेक केयर कर लीजिए, थोड़ा सा टेक केयर कर लीजिए। और वांगीबो ने कहा चलो। और वो ना जाने से पहले उसके मम से कहा मम आप ना आँख बंद कर लीजिए। और उसने ना एकदम प्यार से शाहजहान के गाले में ना पप्पी दे दिया और उसकी मम्मी ने भी देख लिया, बहुत क्यूट सा। और शाहजहान ना एकदम पूरा रेड हो चुका था टमाटर के। उसने कहा लीबोवन आ रहा है और जब तक वो नहीं आता तुम मत निकलना, ठीक है। वांगीबो बहुत टेंस था, क्यों टेंस था वो किसी को नहीं पता था, पर वो बहुत टेंस था। और उसने ना एकदम धीरे धीरे शाहजहान के गले पे हाथ रख रहा। शाहजहान ना एक कैंडी खा रहा था और वो बहुत स्वीट लग रहा था। वैसे शाहजहान स्वीट है पर वो ना बहुत स्वीट लग रहा था। और ये सब जाने के बाद ना कैरमन शाहजहान ने ना बस पूछा कैरमन मॉम, और वो ना धीरे धीरे हंस रही थी। और शाहजहान ने कुछ भी नहीं, उसने बस अपना फेस एम्बैरसमेंट में हाइड किया और वो ना चुपचाप वहाँ पे बैठ गई। और एनावंग चली गई थी क्योंकि उसे भी टेस्ट करवाना था। अदर साइड ना वो वार्ड से निकला, अपना फ़ोन निकाला, लीबोवन के कहा शाहजहान को ना स्प्रिंग मेंशन पे लेके चले जाओ हॉस्पिटल से। और कहा ठीक है सर, और कहा अलर्ट रहना। लीबोवन को पता नहीं था कि शाहजहान वांगीबो ऐसा क्यों कह रहा है, पर वो कुछ देर तक चुप कहा और कहा कि सर क्या कोई डेंजरस है, क्या उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्म किया है। तो कहा नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं इन्फॉर्म किया है, और हाँ डेंजरस कुछ भी नहीं है, पर हाँ प्लीज़ अलर्ट रहना। और अगर कुछ भी हुआ, मतलब शाहजहान ने तुम्हें पोलाइटली पूछा या कुछ भी ड्रामेटिकली बात किया ना, तो तुम उससे प्लीज़ लड़ाई मत करना, उससे कुछ भी मत कहना, मैं तुम्हें बाद में बात बताऊँगा। और उसने बस चुपचाप फ़ोन रख दिया और लीबोवन ने भी कहा ठीक है। और वांगीबो ना फ़ोन को कट किया और एलिवेटर के अंदर चले गए। वो ना बस वार्ड की तरफ देख रहा था, उसके मन में ना बहुत टेंस था, वो नहीं छोड़ना चाहता था शाहजहान को इस तरह से। और वार्ड को एकदम लिटरली क्लोज़ कर दिया। और वहाँ पे शाहजहान भी कैरमन मॉम मतलब कैरमन ली से बात करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फ्रूट्स खिलाए उसने मॉम को। और 20 मिनट्स बाद वांगीबो फिर से मतलब लीबोवन आया। और जब लीबोवन आया तब ना कैरमन ली सो रही थी और शाहजहान भी वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। तो और वो लोग चुप थे और लीबोवन ने धीरे से कहा शाहजहान चलो। और उसने कहा हाँ मम्मी सो रही है, आवाज़ मत करो। और वो लोग ना धीरे धीरे निकल गए और उसने ना प्यार से अपना सर बस हिलाया और वो लोग वहाँ से निकल गए और कार स्टार्ट कर दिया। और उसने कहा यहाँ पे दोनों कार क्यों है, क्योंकि एक कार में लीबोवन था, शाहजहान था, और पीछे की कार में ना एकदम पूरा बॉडीगार्ड लोडेड था, पूरा पैक्ड ऑफ बॉडीगार्ड्स थे जो शाहजहान को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे थे। और दूसरी तरफ थोड़ा सा प्यारा सा सीन हुआ है, मैं बता देती हूँ कहानी चलते चलते। जाओलुशी के मेंशन में ना जाओलुशी अचानक से एक सपना देख के उठती है कि जाओलुशी का जो मतलब बॉयफ्रेंड है उसका शादी हो चुका है। तो वो ना एकदम स्लीपर्स पहन के भागी भागी जाती है। और जाओलुशी का जो बॉयफ्रेंड था वो मतलब प्रेसिडेंट था और जाओलुशी CEO थी, पर प्रेसिडेंट को बहुत कम लोग जानते थे, ज़्यादातर लोग उसको जानते थे एज अ जाओलुशीज बॉडीगार्ड असिस्टेंट जो भी कुछ हो एक पैकेज में। तो जाओलुशी उसे प्रपोज करती है, वो भी एकदम नाइट सूट में स्लीपर्स पहने और ना एकदम वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहाँ पे। और वो थोड़ा सा खुश तो होता है पर उसने कुछ भी नहीं किया था, वो बस जाओलुशी को वहाँ से भगा देता है। और दूसरी तरफ हमारा वांग जिंगाओ भी शू को प्रपोज करना चाहता था। तो वो क्या करता है, शू का और उसका एडिटेड पिक्चर जिसमें शू ने मतलब वो शू को प्रपोज कर रहा है इस तरह का एडिटेड पिक्चर ना पूरे ऑफिस में लगा देता है। शू बहुत ही गुस्सा होता है उस पर, मतलब इतना गुस्सा होता है कि शू ना उससे बात भी नहीं करना चाहता। शू मतलब वो सब देखते हैं, सब हंस रहे थे शू पे वहाँ पे। और ये आइडिया जो था वो ना उसके पापा का था, मतलब वांग जिंगाओ के पापा का था। और उसकी मम्मी को भी उनको इरिटेट करके फंसाया था, पर शू को ना बस लग रहा था शू
का एकदम पूरा अलग था। शू को लग रहा था कि वांग जिंगो बस सिंपैथी के लिए उसके पास है, वांग जिंगो उससे प्यार नहीं करता था और शू को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए था। वो बचपन से बहुत मुश्किल से आज यहाँ पे पहुँचा है। वो वांग जिंगो उसे दिल से प्यार करता था, पर वो उससे कोई रिटर्न में प्यार नहीं चाहता था और उसे कहीं ना कहीं लगता था कि वांग जिंगो उससे प्यार करता ही नहीं है, वो तो बस सिंपैथी के लिए है। वो ना बहुत मतलब बहुत चुप था और उसने कहा अब तुम देखो, तुमने मुझे सिंपैथी देने का कोशिश किया ना, अब बस तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और दूसरी तरफ मतलब हमारा जो शाहजहान है वो ना, दूसरी तरफ क्या होता है, शाहजहान ना जा रहा था, मतलब वो लीबो वन के साथ जा रहा था और वो लोग कार पे थे और उसने ना एकदम प्यार से कहा वन के क्या हम लोग घर पहुंच गए। और लीबो वन ना शॉक में आ गया कि शाहजहान इतना पोलाइटली बात कर रहा है, फिर भी किससे, उससे। तो उसने ना एकदम प्यार से कहा हाँ हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और उसको फिर ना याद आ गया कि वांग यीबो ने कुछ कहा था। शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया और उसने ना कुछ बारे में सोचना शुरू कर दिया। अचानक से उसे याद आया कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में तो उसको फ्रेंड्स को पता ही नहीं है, पर वो लोग ना मतलब क्या उसको मतलब बताना चाहिए। तो उसने ना कहा नहीं अभी नहीं, मैं ना उन लोगों को बाद में बोलूँगा जब उन लोगों से मेरा मुलाकात होगा, शायद इस वजह से ना वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और उसने ना एकदम धीरे धीरे यही मन में सोचा और उसने अपना फ़ोन निकाला टेक्स्ट करने के लिए वांग यीबो को। तो वैसे पहले से वांग यीबो का ना मैसेज आ चुका था, क्या तुम घर पहुंच गए। और शाहजहान ने थोड़ा सा मुस्कुराया और टेक्स्ट की तरफ देखा, पर उसने ना कुछ भी नहीं लिखा। कुछ देर बाद उसने लिखा कि मतलब हाँ अभी फ्रीक्वेंटली वांग यीबो शाहजहान को टेक्स्ट कर रहा था, कॉल कर रहा था, पर वो भी 2-3 वर्ड में, पर वो इनिशिएटिव ले रहा था यार, वो कर रहा था कॉल, मतलब कर रहा था केयर। मतलब इतने दिन तक वो शैडो था पर वो जताता नहीं था, पर अब वो ना शाहजहान को अपना प्यार जता रहा है। जताना ज़रूरी होता है कभी कभी। तो शाहजहान ने बस कहा कि हाँ मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, तुम क्या कर रहे हो। तो कहा कि मैं ना मीटिंग रूम पे हूँ, मीटिंग स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम अभी ठीक हो ना। और शाहजहान ने कहा मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसने बस थोड़ा सा कहा गे हम लोग कब पहुँचेंगे। और उसका मतलब थोड़ा सा ना पैनिक हो गया उसका। तो लीबो मैन ने कहा अपना सीट बेल्ट टाइटली बांध लो, मुझे नहीं पता 2 कार हम लोगों को हिट करने का कोशिश कर रहा है। और वो लोग ना एकदम मतलब वो कार को एकदम डॉज करते हुए चलना चाहता था, पर एकदम अचानक से आके ना एक कार ने उन लोगों के कार को मार दिया और कार ना पूरा उलट गया। और वांग यीबो का कॉल आया था तब, जब मतलब वो रश ड्राइविंग हो रहा था। तो वांग यीबो ने बस पूछ कहा तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और शाहजहान बस इतना ही बोल पाया इबो इबो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और एकदम उसका वॉइस ना कट हो गया और फ़ोन जो था वो एकदम निकल के बाहर चला गया। पूरा कार एकदम उलट से पड़ा था। लीबो वन शाहजहान सब ना एकदम उलट थे, मतलब सीट बेल्ट बंधा हुआ था इसीलिए वो बस लटक रहे थे सीट्स ने। और सब ना बहुत क्रेजीएस्ट एकदम सिचुएशन था और शाहजहान को बहुत एब्डोमेन पे पेन हो रहा था, वो बहुत पेन हो रहा था और उसका सर पे भी थोड़ा लगा था तो ब्लड निकल रहा था। और बहुत बहुत कोशिश करके उसने बस फोर्सफुली अपना आँख खोला और उसने बस सुना कि कोई वॉइस उसको बुला रहा है, जो वॉइस ना उसको मतलब बहुत उसका फेमिलियर है। बस उसको सुनाई दे रहा था शाहजहान शाहजहान मैं जल्दी से यहाँ आ जाऊँगा शाहजहान। शाहजहान ने उस वॉइस को सुना, उसको पता था कि वो किसका वॉइस था और वो बहुत मतलब नर्वस था। और हाँ वो कोई और नहीं, वो नक्चड़ी लड़की ही थी। और एक धीरे धीरे ना मतलब चलने का आवाज़ आ रहा था। शाहजहान का माइंड ज़्यादा कुछ मतलब वो ऐसे पोजीशन पे था, वो कुछ रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसका फ़ोन रेड मतलब उसका जो फ़ोन था जिसमें वांग यीबो बोल रहा था वो ऑलरेडी रोड पे गिर चुका है। उसका बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है और वांग यीबो फिर मतलब बोले जा रहा था, बस वांग यीबो का आवाज़ आ रहा था फ़ोन से कि शाहजहान स्केर्ड मत हो, मैं अब भी आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं अब भी आ रहा हूँ, तुम स्केर्ड मत हो। और मतलब थोड़ी देर बाद फ़ोन से आवाज़ आना भी बंद हो गया और एक ज़ोर सा किक फ़ोन को मिला और शाहजहान बस देख रहा था। और वांग जिशुआन ने एकदम कामली कहा
आयो मेरे हस्बैंड के मिस्ट्रेस, तुम मर रहे हो आज? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का मिस्ट्रेस आज मर रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है ना? तुम्हें तो दर्द होना चाहिए। मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना है, मैं फुल शो देखना चाहता हूँ पर नहीं देख सकता। तुम बस मरो और सेफली हिल में पहुँच जाओ, क्योंकि तुमको तो हेवन नसीब भी नहीं होगा। तुम जैसे कुत्तों के लिए हेवन नहीं है जब से मैं तुम्हें जानता हूँ। सो बाय बोल के वो बाजी चला गया। वांगी शुआन अपनी कार के अंदर गया और विंडो से बस देखने लगा। और शाहजहान ना एकदम चुपचाप बैठा हुआ था और उसके दिल में बस एक ही बात चल रहा था कि उसने और उसके फियांसे ने बस सोचा था अभी तो उनका खुशी का शुरुआत हुआ था, वो दिन आ रहा था, उन लोगों का खुशी आ रहा था। उसने देखा था वांगीबो के आंखों पे एक प्यार था, वांगीबो के दिल में एक खुशी था। शाहजहान ना एकदम अपने माइंड में सोचा ये बस हम लोगों को ना नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर क्या होने वाला है, पर मैं ना उसे ये प्रेशियस गिफ्ट देना चाहता था। जब मैंने बेबी के बारे में सुना था वो बहुत खुश था। मुझे माफ़ कर दो, ये बोल के शाहजहान ने बस अपना आंखें बंद कर लिया। और मेरी कोई गलती नहीं है, कहानी इतनी देर तक के अपडेटेड है। हाँ आज के मैं इसीलिए नहीं अपडेट करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि अगर सेकंड पार्ट आ गया तो उसको मिला के अपडेट करूँगी। कहा वीडियो छोटी बनी है पर बहुत दिन से कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा था और ये मतलब नहीं हो सकता, बहुत दुख की बात है। और हाँ मैं आप लोगों से ना थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैंने एक कमेंट देखा है, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक्सप्लेन करती हूँ, हाँ ये बात सच है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ कुछ पोजीशन में बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। पर अगर कुछ कुछ लोगों को मेरा ये वॉइस पसंद नहीं आ रहा है तो मैं एकदम डायरेक्टली बोलती हूँ मत सुनो मेरा वॉइस। पर प्लीज़ हर कमेंट में जाके ये मत बोलो कि मेरा वॉइस घटिया है, मेरा वॉइस तो तुमको सुनने से रोना आता है। अगर मेरा वॉइस सुनने से तुम लोगों को बुरा लगता है तो मत सुनो, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों को पसंद है। और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अगर पसंद हो तो ही सुनो, पर हाँ प्लीज़ अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे वॉइस से इरिटेशन हो रहा है, मेरे वॉइस से तुम्हें दुख पहुँच रहा है, मेरे वॉइस से ईजान स्टोरी को लग रहा है कि मैं गिरा दे रही हूँ, तो प्लीज़ मत सुनो। बट हर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में इस तरह से बुरा बुरा मत बोलो, क्योंकि कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं वेट करती हूँ। कुछ कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जिन लोगों का ना मुझे नाम रट चुका है और मैं उनके कमेंट्स का वेट करती हूँ। तो हाँ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।